इस वीडियो में आपको क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A अनसीन कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए लाइफ लाइन फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। इसका राइट आंसर है गंगा। क्वेश्चन 2, डैश ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर रिवर गंगा, 10%। क्वेश्चन 3, गंगा इज द डैश मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, 5th। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 4, गंगा इज द डैश लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू इट, 3rd। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 5, मोस्ट पीपल इन द इंडिया कंसिडर द गंगा एज ए मदर एंड गॉडेस। क्वेश्चन 6, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ए प्रोग्राम नेम्ड डैश टू क्लीन द गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम। क्वेश्चन 7, what are the main pillars of Namami Gange program? The main pillars of Ganga program are sewage treatment, river surface cleaning, afforestation, riverfront development and public awareness. Question 8, for what purpose is Ganga water used? The water of Ganga is used for irrigation, transportation and fishing. Question 9, name two pollutant that makes river Ganga very dirty. Industrial influence, urban waste including metals discharged from tanneries and major pollutant that make the river Ganga very dirty. Question 10, which two purpose will the served by the program Namami Gange? Reduction of pollution and revival of river Ganga are the two purpose that will be served by the program. Question 2, read the passage given below and answer the questions that follow. नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके एक पैसेज को आराम से इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, वेहन वाज माइनिंग बैंड अक्रॉस फरीदाबाद, गुड़गांव एंड मेवात। राइट आंसर है मई 2009। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, हाउ वाज द इकोलॉजिकल डैमेज अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान टू बी असेस्ड बाय सैटेलाइट इमेजरी। क्वेश्चन 3, हु चेयर्ड द स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, KG बालाकृष्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, विच ऑफ द लेक इन राजस्थान हैज ड्राइड अप इन मई 2009। कौन सी लेक जो है ड्राई हो गई थी? ये है राजसमंद लेक। इसमें जो ऑप्शन डी है राइट होगा, राजसमंद लेक। क्वेश्चन 5, हाउ इज द अरावली हिल्स अफेक्टेड? अरावली रेंज इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक स्टोन क्रैशिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड डिस्पेंस एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन 6, व्हाई हैव सम ऑफ द लेक्स ऑफ अरावली रेंज गॉन ड्राई? सम ऑफ द लेक्स ऑन द Aravalli range have gone dry because of illegal mining and change of pattern of natural drainage system. Question 7, what does the dryness of these lakes indicate? The dryness of these lakes indicate that in future groundwater would not be available in the area if the relevant step for recovery are not taken. Next है क्वेश्चन 8, how many mining leases were cancelled by the Supreme Court in February 2010? इसमें राइट आंसर है 157 माइनिंग लीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शोज दैट समथिंग एग्जिस्ट। तो इसमें आएगा यहाँ पे इंडिकेट जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो इसका अपोजिट वर्ड रहेगा डिक्लाइन, हाल्ट, लेसन और डिक्रीज। इनमें से कौन सा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी,
इसमें यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 3, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कोई भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें देखिए पहला, आई डैश द ताजमहल लास्ट ईयर। इसमें आपको विजिट वर्ब भरनी है, टेंस आपको करना है। तो इसमें जो है पास्ट टेंस की बात हो रही है, लास्ट ईयर का मतलब पास्ट टेंस, तो इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म विजिटेड। सेकंड है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। इसमें आपको कम की जो वर्ब भरनी है, ये यहाँ पे अपने पास एक टेंस। तो पेशेंट हैड डाइड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसमें जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ किया जाता है, जो काम बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट। तो जो पेशेंट है वो पहले मर गया था, डॉक्टर बाद में आया है, तो जो पहले मरने वाला था इसमें जो है पास्ट परफेक्ट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेड। तो इसमें बाद में क्या आएगा, डॉक्टर के हाथ है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। क्वेश्चन 3, माई नेम इज डॉक्टर सुमन कुमारी। इसमें आपको पंचुएशन भरनी है। इसमें आएगा माई का एम बड़ा आएगा, डॉक्टर का डी बड़ा, फिर डॉक्टर के बाद जो है फुल स्टॉप, सुमन का एस बड़ा और कुमारी का के कैपिटल। क्वेश्चन 4, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। इसमें आपको मॉडल भरना है, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। 5, चेंज द इनटू पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में भरना है राम नोज मी। इसका आएगा आई एम नोन टू राम। ऑप्शन बी राइट रहेगा, बाई नहीं आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 6, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, द टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा द टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है 7, ही इज जूनियर। ही इज जूनियर, तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरनी है, तो इसमें आएगा ही इज जूनियर टू मी यानी कि वह मेरे से क्या है, जूनियर है। प्रीपोजिशन इसमें रहेगी टू। नेक्स्ट है 8, आई हैव डैश यूरोपियन फ्रेंड। तो यहाँ पे जब भी वोवल की साउंड आती है तो वहाँ पे लगेगा एन, और कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहाँ पे ए। तो इसमें यूरोपियन जो है ये आपकी साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो इसमें आर्टिकल आएगा आपका ए, एन नहीं आएगा, याद रखना। नेक्स्ट है 9, विल यू लैंड मी डैश मनी। डिटरमाइनर भरना है, तो विल यू लैंड मी सम मनी। 10, हैरीज इज बैक फ्रॉम वर्क ही मस्ट टेक रेस्ट। तो इसमें यहाँ पे क्लोज करना है आपको, तो हरीश इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक रेस्ट। 9, आई एम वेरी हैंग्री डैश फ्रिज इज एम्प्टी। इसमें आपको कंजक्शन भरना है, आई एम हैंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। 12, माई कजन्स एंड ग्रैंड मदर डैश द न्यू जंगल बुक फिल्म। इसमें आपको वर्ब एग्रीमेंट फील करना है, तो इसमें आएगा लाइक। माई कजन्स एंड ग्रैंड मदर लाइक द न्यू जंगल बुक। सेक्शन सी, इसमें आपका राइटिंग स्किल है। क्वेश्चन 4, इसमें आपको कोई अटेम्प्ट करना है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को फॉर स्कूल ऑफ टेकिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का जो एड्रेस है वो, सब्जेक्ट में आपको लिखना है नीड फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। बीच में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक to say that I am a student of your school studying in class 9 at present. I feel extremely sorry to inform you that I shall not be able to continue my study in your esteemed school as my father has been transferred to Mumbai along with all family members. Therefore, under the above circumstances, I request you to kindly issue me a transfer certificate will enable me to seek admission in the school in Mumbai. Thanking you for your cooperation in this regard. Your obediently, आपको नाम लिखना है और डेट लिखनी है। इसी की ओर में आपको एक लेटर लिखना है जेपी अप्लायंस को, ये नीचे आगे एड्रेस दिया गया है, उनको कंप्लेनिंग करनी है कि आपने गीज़र जो है ख़रीदा था उसने काम करना बंद कर दिया है 1 हफ्ते से कम में, यानी कि 1 हफ्ते पुराना है वो, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो इसमें सेक्टर, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है आपको खुद का, फिर डेट लिखनी है, फिर आपको जहाँ से आपने लिया था उसका एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है कंप्लेंट अबाउट गीज़र। नीचे यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, आई परचेज्ड ए स्केम गीज़र फ्रॉम योर कंपनी वाइड कैश मेमो। ये कैश मेमो की जो है नंबर दिया हुआ है, डेट दे रखी है, विद ए वारंटी ऑफ 1 ईयर, इसकी 1 साल की वारंटी है।
I regret to you inform that it stopped working after 5 days. It does not heat water. The green light signal shows that it is on, but it does not give hot water. Please send your mechanic to rectify the fault or replace the geyser with any new one. Yours sincerely और आपको नाम। क्वेश्चन 5, आपको कोई अटैम्प्ट करना है। आप जो है विनय या विनीता हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं डीएवी स्कूल दिल्ली। आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें स्टूडेंट को इनवाइट करना है। देयर नेम फॉर वेरियस इवेंट, यानी आपका जो एनुअल स्पोर्ट्स डे है उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक नोटिस लिखना है। नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाएगा, याद रखना है बॉक्स में। स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर टॉपिक लिखना है एनुअल डे स्पोर्ट, फिर डेट लिखनी है। फिर यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कौन कौन से जो है गेम कंडक्ट करवाए जाएंगे। लास्ट में आपको नाम लिखना है, आपकी कौन सी जो है डेजिग्नेशन है, पोस्ट है। इसी के ओर में आप सुधीर कुमार हो, आप जो है फादर है 14 ईयर ओल्ड बच्चे के। ये आपका जो बच्चा है वो वीक है मैथ में, यानी कि उसको मैथ कम आती है, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। आपको एक मैथ का ट्यूटर चाहिए, यानी कि ट्यूशन लगवाने के लिए एक मैथ का अच्छा आपको टीचर चाहिए। ये भी याद रखना, आपको जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी बॉक्स में लिखनी है। सबसे ऊपर आपको टॉपिक लिखना है, नीचे यहाँ पे जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना है, फीस वगैरह क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करें। सेक्शन डी, ए प्रोज टेक्स्ट बिहाइव। क्वेश्चन 6, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर। चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, राइटर है वैकोम मोहम्मद बैसीर। क्वेश्चन 2, वाई डिड द ऑथर नॉट जंप ट्रेम्बल एंड क्राई। द ऑथर डिड नॉट जंप ट्रेम्बल एंड क्राई बिकॉज ए स्नेक हैड फॉलन ऑन द शोल्डर। क्वेश्चन 3, हाउ फार वाज डेथ फ्रॉम हिम। डेथ वाज जस्ट 3 or 4 inches away from him. 4, where was the snake collide? The snake was collide to the left arm of the writer. 5, find the word from the passage which means same. आपको stretched का सेम मीनिंग बताना है, तो इसमें आएगा spread। इसी के ओर में एक और पैसेज दिया गया है, इसका भी आपको जो नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर एंड राइटर। चैप्टर का नाम है द बॉन्ड ऑफ लव, राइटर है कीथ एंडरसन। सेकंड है, व्हाई डिड द नरेटर कंपेयर ब्रूनो विद अलास्टियन। बिकॉज ही वॉज टॉल, स्वीट, प्लेफुल एंड मिसचीवियस लाइक द अलास्टियन। थर्ड, व्हाई डिड नरेटर्स वाइफ चेंज द नेम ऑफ ब्रूनो टू बाबा। शी चेंज द नेम ऑफ ब्रूनो टू बाबा बिकॉज शी लव्ड हिम लाइक ए चाइल्ड। 4, give 2 qualities of Bruno. He was sweet and playful. 5, find the word from the passage which means same as naughty. आपको सेम मीनिंग बताना है naughty का, तो इसका बनेगा mischievous। क्वेश्चन 7, आपको कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है, what kind of person was Kezia's father? आंसर, Kezia's father was a hard working man but short tempered. He was also a strict disciplinary. When Kezia's mother was hospitalized, Kezia realized that her mother loved her but did not have the art of expressing his love. Second, why did Margie find the book strange? Answer, Margie found the book strange because it had yellow and crinkling pages and the words were standing still and did not move. When they turned back to the pages they had read before, there were the same word on it as when they read it first time. All these things were strange for Margie. 3, what difficulties did Santosh face in his childhood? Answer, though Santosh was born in a rich family who could easily send their children to the best school, Santosh was not sent to the local village school. She was not provided proper facilities to achieve success. Question 8, how did Kezia's negative attitude towards her father change? Answer, when her mother was hospitalized, Kezia's grandmother went to stay with her. Kezia had to sleep alone at night. She was so scared that she started shouting in her sleep.
She has nightmare and trembled with fear. Then her father came to her room and took her into his arm to comfort her. She felt secure when her father was near her. Then she realized that her father was busy with work and had no time to play with her. She also realized that her father loved her but did not have the art of expressing it. Thus, the attitude towards her father changed from negative to positive. इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जर्वेशंस डज द ऑथर मेक अबाउट द काठमांडू बाजार? आंसर, द काठमांडू बाजार हैड नैरो एंड बिजी स्ट्रीट. द ऑथर ऑब्जर्व्ड chaos, confusion and disorder everywhere in the bazaar. There were fruit seller, fruit sellers, hawkers selling postcard and shops selling western cosmetics, film rolls and chocolates, copper utensil and Nepalese antiques were also being sold. There was noise of film songs, car horns, cycle bells, stray cows and vendors shouting out their wares. Thus, the author make a very detailed and wide observation of Kathmandu Bazaar. नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें पार्ट बी है पोइट्री बिहेव. क्वेश्चन 9, आपको कोई एक स्टेंजा जो अटेम्प्ट करना है. ये स्टेंजा दिया गया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइट ऑफ द पोइम. पोइट का जो है नाम लिखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब यहाँ पे पोइम का नाम नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ये आपको बताना ये स्टेंजा कौन सी पोइम से लिया गया है. इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. पार्ट बी, नेक्स्ट है, एट विच पॉइंट हैड द पोइट रीच्ड? द पोइट इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट वेयर टू रोड डाइवर्ज्ड इन द येलो वुड. सी, वाई वाज ट्रेवलर फीलिंग सॉरी? द पोइट इज फीलिंग सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स. डी, वेयर डिड द वन रोड लीड टू? The one road lead to the dense forest full of plants and animal. E, give the opposite met at a point. इसका अपोजिट क्या होगा? Diverged. इसी के ओर में एक और स्टेंजा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं. इसमें है नेम द पोइट. पोइट का नाम बताना. पोइट का नाम है WWE रोस. यहाँ पे पोइट का नाम है, पोइम का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप मुझे पोइम का नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी पोइम से ये स्टेंजा लिया गया है. बी, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू स्केप? ही परसुइंग स्टिक. सी, हाउ इज द शेप ऑफ स्नेक डिस्क्राइब्ड? ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल. डी, हाउ इज द बॉडी ऑफ स्नेक? थिन एंड लॉन्ग. ई, आपको अपोजिट बताना शॉर्ट का. शॉर्ट का अपोजिट होगा लॉन्ग. क्वेश्चन 10, आपको कोई दो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. पहला है ए, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम वाइंड. दिस पोइम इंस्पायर्स एस टू फेस द चैलेंज थ्रोन एट एस विद ग्राइट एंड फर्म डिटर्मिनेशन. इट टीच एस दैट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ एंड कोरेज. द वाइंड सिंबलाइज द प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टेकल्स दैट वी फेस एंड गो थ्रू एट द सेम पॉइंट इन आवर लाइफ्स. बी, हाउ डज द अर्थ यूनाइट अस? The earth unites us in many beautiful senses. We eat and drink the things that grow on earth. It is earth we walk and play on after our lives come to end. We also lie hidden inside it according to our destiny. C, who came knocking at the door of the old woman? Why was there? In the Northland, an old lady lived in cottage. She was baking cakes when St. Peter came knocking at the door. He had become weak due to fasting and traveling. He was looking for food and hence come knocking at the old lady door. नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें सी है सप्लीमेंट्री रीडर. मोमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्वेश्चन 11 है, आपको कोई दो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. ए, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू Mahendra? Ishwaran was Mahendra's cook and proved to be an asset to him. He cooked food for him, washed his clothes and chatted with his master at night. He often narrates stories which were very convincing. B, why did the author's grandfather decide to buy Toto?
The author's grandfather was an animal lover and took pity on Toto as it was kept tied to a feeding trough. Toto looked out of place, so he decided to buy it and bring it to his private zoo. C. How did Sergei help Lusakov to live respectfully? Sergei did not believe Lusakov's stories and threatened to hand him over the police. He offered him work chopping wood and later employed him while shifting his belongings to a new house. After that, he sent Luskov to one of his friends for work. This made Luskov believe in goddess and honest means of livelihood. In this way, Sergei helped Luskov to live a respectful life. Question 12. How was the life of Luskov changed? Answer. Luskov's life changed drastically when he came to contact with Sergei. Sergei taught him to value of the self-respect. Olga, Sergei's cook, also helped him change from a spoiled, drunken beggar into a noble person by making him work. Sergei taught him that earning by the hard work is better than begging. Luskov began to chop wood, shovel snow, put the wood shed in order and beat the dust out of rugs and mattress. For this work, he earned about 20 to 40 kopecks. Gradually, Luskov became a refined person and finally became the notary, earning at least 35 rubles a month. इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का जो है करेक्ट स्केच लिखना है आपको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्वेश्चन कौन से लेसन से लिया गया है। लेसन का आपको नाम बताना है, साथ ही साथ आपको राइटर और ऑथर का नाम बताना है। इस लेसन के ऑथर राइटर कौन है। आंसर, द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। व्हेन ही वाज अलाइव ही हैड नो नॉलेज ऑफ सोरो एंड टीयर्स बिकॉज ही वाज केप्ट अवे फॉर ऑल सफरिंग एंड पेन। He always saw only happy people in his kingdom and never knew that people could be poor or face hardship. After his death, he was placed on the tall column. He was covered with a golden leaves and had sapphires and ruby studded on him. Standing on the tall column, the prince could see the miserable condition of the poor people. With the help of swallow, he helped the needy by giving away all his riches. He was generous and soft-hearted as he felt the pain and suffering of others. यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे पोइट और पोइम का नाम पूछा है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।